हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में है। टैरो जो होते हैं वो 78 कार्ड्स के होते हैं, उसमें मेजर एंड माइनर आर्काना रहते हैं। मेजर आर्काना 22 कार्ड्स होते हैं। तो आपका आज के जो रीडिंग है वो है कि आपके खुद को अगर विश्लेषण करे, खुद के अगर आपके लाइफ जर्नी देखे तो आप कौन सी मेजर आर्काना के एक कनेक्शन के साथ, एक कैरेक्टर के साथ रिजेंबल करते हो। तो इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है और देखेंगे कि कौन सी एक मेजर आर्काना के स्पेशल कैरेक्टर है जो इसके साथ आपके पूरे कहानी रिजेंबल हो रही है और आप पास्ट लाइफ से उन्हीं कैरेक्टर को फॉलो करते आ रहे हो या वो उसी तरीका के कैरेक्टर हो आप उसके खुद नेचर वाइज हर तरीका से। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेजर अरकाना और आप खुद, आपके सोल जर्नी, आपके खुद के जर्नी कैसे कनेक्टेड है। और इस रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है और किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कैलिफोर्निया, जहाँ पर भी हो, स्टेट्स जहाँ पर भी हो, या लंदन में हो, स्कॉटलैंड में हो, आयरलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, आपके लिए ये रीडिंग है। और आपके किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, या किसी भी मैरिटल स्टेटस के लोगों के लिए है, सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, आपके लिए ये रीडिंग है। तो कौन सी एक मेजर आर्काना के कार्ड्स है जो आपको आपके पूरे जर्नी को विश्लेषण करते हैं। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाइए। और इस तरीका के अगर आपको ब्रेसलेट फ्री में चाहिए तो आप चैनल में कंटिन्यूसली हर वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे के पोस्ट के नीचे में लिखते जाइए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लगातार लिखिए। आपको इस तरीका के ब्रेसलेट बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। 2 लोगों को हर महीने में मैं देती हूँ। और थैंक यू गाइज सपोर्टिंग मी, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज थी और उसके रीज़न मैं बता देती हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रही थी, बहुत लोग आए मेरे घर में, विज़िट किए, कई लोग बीमार थे। तो कुछ तरीक़ा से जैसे कि हम लोग ज़्यादातर एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं तो कुछ इंटरनल एनर्जी रह जाते हैं, तो थोड़ा इफ़ेक्ट कर गए। तो मुझे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे, जो खाना खा रही थी मैं वॉमिट कर रही थी। तो वो मुझे फ्राइडे इतना ज़्यादा हो गए थे कि एक दिन के लिए मैं हॉस्पिटल में थी। बट फॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली वहाँ पर किसी कुछ मिला नहीं डॉक्टर्स को, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जा सकते हो, डिस्चार्ज कर दिया एंड आई एम फाइन नाउ। हाँ, थोड़ा मुझे वीकनेस है बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आई एम ऑल गुड। तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में मैं बता देती हूँ। ये है एक ब्रेसलेट जो बेसिकली वेल्थ के लिए बहुत अच्छा होती है और करियर के लिए अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज करें या डीएम करें इंस्टाग्राम में। ये है आपके एप्पल और ये है आपके ग्रीन जेड बॉल। तो ये तीनों में से कोई भी चॉइस कीजिए, क्रिस्टल के एप्पल ब्रेसलेट या क्रिस्टल के बॉल। और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। आपके पास है 10 सेकेंड्स। मेरे बारे में, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिवली। मैंने अपने बैचलर्स, आई हैव डन माई बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड एंड उसके साथ आई हैव डन माई समहाला energy healing certification from Scotland again, Edinburgh Scotland and London as Reiki Association of London से मैंने किया है ओशिशुई रेकी मास्टर and master teacher Holy Fire Reiki master from ICRT USA, crystal energy healing master from DICR California, and certified tarot card reader from Academy of Tarot International on 2012, and angel certified reader, angel card reader, certified angel card reader from Tarot Association Board of America. तो ये मेरी स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है। आई हैव मोर देन 15+ years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। मेरा जो फर्स्ट जो सर्टिफिकेशन था दैट्स ऑन 2006 एंड सिंस देन आई एम प्रैक्टिसिंग।
तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है। चलिए शुरू करेंगे। होपफुली आप लोगों ने चॉइस के लिए शुरू करेंगे ब्रेसलेट से और देखेंगे कि मेजर आर्काना के कौन सी कार्ड्स हैं जो आपके जर्नी को विश्लेषण करते हैं। मैं एग्जैक्टली 4 कार्ड्स लूंगी। द हैंग्ड मैन, द मून एंड द डेविल एंड द चैरियट। तो अगर आपके बारे में बताया जाए तो बेसिकली मैं बोलूँगी कि इस वक्त अगर आपके बारे में देखा जाए इस सिचुएशन में, तो आप बेसिकली ये सिचुएशन में हो, आप हमेशा एक ऐसे इंसान हो, अपने जर्नी को अच्छे से रखना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो, अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर रखना चाहते हो, वेदर इट इज़ अबाउट करियर, वेदर इट इज़ अबाउट आपके रिलेशनशिप, आप करियर प्रोसेस में या आपके रिलेशनशिप में या हर चीज़ों में आप क्लियर कट कुछ करना चाहते हो लेकिन बीच में कंफ्यूज हो जाते हो। और ये जो कार्ड्स हैं ये विश्लेषण करते हैं कि आप बहुत ही एक एम्बिशियस इंसान हो और एम्बिशियस हो और एम्बिशन की तरफ चलते हो। और कई हद तक अभी के जो सिचुएशन है आपने जैसे कि जनवरी फरवरी से लेट गो कर दिया है, आपने बैड हैबिट जो है, जो बुरे आदतें हैं उन्हें लेट गो किया है। और मैं देख रही हूँ कि आपके एक चीज़ें, दो चीज़ों के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक टाइम में आपको कोई एक ऐसे एनर्जी है आपको कहता है कि नहीं तुम तो ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकती हो। तो आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हो कि येस आई एम मेड फॉर दिस, आई हैव डन, आई कैन डू एनीथिंग लाइक दिस। और उसके थोड़ी दिन के बाद क्या होता है कि आप एकदम हर चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो कि येस मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं इसके लिए भी बना हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप उसमें कोई ऐसे है डेविलिश एनर्जी जो आपको अलग ही दिशा में चला देते हैं, अलग दिशा में चलाते हैं। और फिर आगे में जाके आप सोचने लगते हो कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ, शायद मेरे से ये ना हो पाए। वो एक डेविलिश एनर्जी है या आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है आप चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आप एम्बिशियस बहुत हो, अगर आप कोई भी चीज़ें सोच के रखा है अपने लाइफ में तो आप उसे करके ही छोड़ोगे। लेकिन कोई ना कोई ये जो शैतानिक चीज़ें हैं या डेविलिश चीज़ें हैं जो आपको रोक देते हैं और आप उनके सुन लेते हो, वो मुझे ज़्यादातर लग रहा है ये आपके पास लाइफ के एक कनेक्शन है, आपके पास लाइफ के जो कर्मा है और कनेक्शन है इस एनर्जी के साथ, इसके वजह से ऐसे है। तो मैं आप लोगों को रेमेडी दूंगी कि मेरे चैनल में कार्मिक कॉर्ड कटिंग की हीलिंग है, मेरे चैनल में जो है कार्मिक कॉर्ड कटिंग की हीलिंग है, उसे आप अगर 888 फ्यूचर रीडिंग बोल के ढूंढोगे, 888 फ्यूचर रीडिंग कार्मिक KRMIC कार्मिक कॉर्ड कटिंग या हीलिंग भी ढूंढोगे, HEALING करके ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो, शुरुआत में ही आपको मिल जाएगी। आप उस हीलिंग को ज़रूर लीजिए क्योंकि आपके जो पास्ट लाइफ के एक कार्मिक कनेक्शन है, ये जो कर्मा के इश्यूज है वो आपको कई सारे अच्छे चीज़ करने से रोक रहे हैं। और आप ये अच्छे चीज़ तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप वो पास्ट लाइफ के कर्मा के हिसाब किताब को बैलेंस आउट नहीं करोगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो लीजिए, हीलिंग करिए और वो लगातार 10 डेज तक और 21 डेज तक करिए। अगर 21 डेज में भी आपको फिर भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि हाँ अभी भी कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आप चल रहे हो, तो आप उसे लगातार 21 डेज क्यों, आप उसे लगातार 60 डेज भी कर सकते हो, लेकिन उसे करिए ताकि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा दोष जो आपके ऊपर हावी होके आपको हमेशा एम्बिशन के रास्ते या रिलेशनशिप में भी कोई डिसीजन लेने में या कोई भी काम करने से रोकते हैं और गलत गलत डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं, उसी को उस चीज़ों को मतलब गलत गलत डिसीजन लेने में हेल्प नहीं बोलूँगी, गलत गलत डिसीजन लेने में फोर्स कर रहे हैं, उस चीज़ों को हट जाए। तो ये चारों कार्ड्स
कार्ड्स आपको डिफाइन करते हैं कि आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो। कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के वजह से आप इतना फ्लरिश नहीं कर पा रहे हो। आप एज ए पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, या आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग है, आप अपने आप को अच्छा मेंटेन करते हो, दिखने में सुंदर हो या अच्छा मेंटेन करके चलते हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं, लेकिन आगे में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को हर चीज़ों को लेट गो कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक इश्यूज़। वो कार्मिक इश्यूज़ जैसे ही कट जाएगी तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं आपको इस वक्त में आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज़ को ठीक करें पहले, और देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड का क्या है। मीनवाइल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1, 10, 19 एंड 28 जो मेरे आंखों के सामने आ रही है, और 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16 and 9, 18 and 27 and 2, 20, 11 and 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। ज़ोडिएक साइन आपके स्कॉर्पियो, वर्गो एंड जेमिनाई, टॉरस एंड लिब्रा इनमें से हो सकते हैं। सन मून राइजिंग में आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक ये साइन रहेगी। your current obligation and responsibilities can no longer be put off. Chop. It's time to buckle down and do the work. The resolution and abundance you seek requires action. Ignore and naysaying voices. Believe in yourself. You can do this. Procrastination often comes from the fear that you can't. You will be so relieved and proud when this is behind you. Wow. तो ये क्या बोला जा रहा है, वही चीज़ जो मैं बोल रही थी कि हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो और कंफ्यूज स्टेट की वजह से अपने सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हो। उस चीज़ों में बोला जा रहा है उसे चॉप करके कट ऑफ कीजिए। जैसे कार्मिक कॉर्ड कटिंग में हम लोग चॉप करके कट ऑफ करते, बकल डाउन उसे ख़त्म करिए, बकल डाउन करिए, नीचे में डालिए। और एबंडेंस जो है, एबंडेंस अगर आपको चाहिए, एबंडेंस मतलब यहाँ पर करियर वेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। जो इनर वॉइस आपको, शैतानी ताकत जो आपको दूसरे फील्ड में चला रहे, उसको ख़त्म कीजिए। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। चलिए इसे आप साइड करेंगे। यही है आपके सजेशन कार्ड। और ज़रूर आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग लीजिए, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा आपके डैमेज है, तो चक्रा हीलिंग भी साथ में करिए। आप देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ये एप्पल, उनका क्या रीडिंग है। आप लोगों को जानकारी के लिए दोबारा बता देती हूँ, इस तरीका के ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए वेल्थ और करियर में ग्रोथ के लिए, तो आप प्लीज़ इसे मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। और अगर चैनल से फ्री चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल के वीडियो के नीचे में लिखना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना है कंटिन्यूसली 1 मंथ तक, और हर वीडियो को लाइक करना है, और दोनों चैनल के वीडियोज़ को लाइक करना है। कम्युनिटी पेज के, दोनों चैनल के कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना है। The Hierophant, Emperor, Sun and Judgment। ओके, तो आपके कौन सी मेजर आर्काना के से के साथ आपके मोस्ट कनेक्शन है, वो है द एम्पेरियर एंड द हेरोफेंट। मतलब आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो या बहुत ज़्यादा नॉलेज की तरफ चल रहे हो, आगे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहेगी, हर चीज़ों के नॉलेज आपको होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको आगे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगी, और आगे में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, तो होपफुली आपके जो आगे के लाइफ है बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि सन कार्ड भी है, जजमेंट भी है और हेरोफेंट भी है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, और आगे में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने में आपके बहुत ज़्यादा ध्यान रहती है। आप बहुत आगे में हायर स्टडी करना चाहते हो, और आगे में भी ऐसे रहेगा। अगर आपने किया भी नहीं है तो भी आगे में
करोगे ज़रूर, आपके हायर स्टडी बहुत ज़्यादा हायर स्टडी रहेगी, बहुत आगे बढ़ोगे और अपने आप को आगे बढ़ाओगे। और ये सन कार्ड कहते हैं कि हर चीज़ आप जो चाहते हो वो फुलफिल होगा, आज नहीं तो कल हर चीज़ों को फुलफिल किया जाएगा। बस आपके जो इश्यूज़ है, आपके इश्यूज़ है कि आप बहुत सोचने लग जाते हो, एक चीज़ों को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। उस चीज़ें से मैं बोलूँगी कि अपने आप को कट ऑफ कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। बाकी आपकी हर चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल पर्सन हो, ऑलरेडी आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपकी इंटेलिजेंसी काफ़ी है, आप लोगों के अच्छे से हेल्प करते हो और आपके फैमिली को आप सब कुछ मानते हो, चाहे आप शादीशुदा हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके लिए आपके फैमिली सब कुछ है। तो आप अपने फैमिली को सब कुछ मानते हो। और आप जैसे कि एक ऐसे इंसान हो कि आप, हाँ मुझे ये चीज़ करना ही है, मुझे ये चीज़ अच्छा करना ही है, मेरे लिए ये चीज़ अच्छा ही होगा। तो इस तरीका की आपकी सिचुएशन है कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छा होगा, मैं ये चीज़ अच्छे से करूँगा, मैं अपने फैमिली का ख्याल करूँगा। और आप एक राजा के जैसा हो। एम्पेरियर क्या होता है? एम्पेरियर इज़ लाइक अ किंग। और अगर आप, नो मैटर जेंडर आपके कुछ भी है, आप लड़की हो या लड़का हो, आपके लाइफ स्टाइल ऐसे ही रहेगा, राजाओं वाला लाइफ स्टाइल रहेंगे और आगे में भी खुशियाँ ही है। और आप काफ़ी और नॉलेज गेन करोगे, और ज़्यादा हो सकते एजुकेशन लोगे या और इंटेलिजेंसी और पावर से, अपने पावर से रियल लाइफ के नॉलेज गेन करोगे और आगे बढ़ोगे। बस ये है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना, सोचते ही रह जाना, उस चीज़ों को ख़त्म कर दोगे तो ये जो सन कार्ड है ये हमेशा के लिए आपके लाइफ में स्थायी हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा करने की, कुछ रीडिंग करने की कुछ है नहीं। बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो जो बेसिकली जो रास्ते में चल रहे हो, स्टेप बाय स्टेप सब सही चल रहे हो, आप लोगों के ख्याल रखते हो, अपने फैमिली का, आप एक ऐसे इंसान हो, आप नॉलेज गेन करने में ज़्यादा बिलीव रखते हो, हर चीज़ों की इंटेलिजेंसी आपके अंदर है, आप लोगों के लिए, लोगों को ख्याल रखते हो। अपने एक दुनिया है आपके, उस दुनिया में अपने फ्रेंड सर्किल, अपने पेरेंट्स, अपने लोग, उनके साथ खुश रहते हो। और आप एक ऐसे इंसान हो जो रूल्स करना जानते हो और एक नेचुरल लीडर हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो एक नेचुरल लीडर हो, जैसे किंग एक नेचुरल लीडर होती है, आप एक नेचुरल लीडर हो। अगर आप कोई भी कंपनी में आप भी काम कर रहे हो या कहीं पर भी हो, अगर आप लीडिंग करना चाहते हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, छोटे मोटे भी बिजनेस, एक दिन आप उसी बिजनेस में ऐसे जगह पे खड़े हो जाओगे कि आप वो पूरे इंडस्ट्री लीड करोगे। तो यू आर अ नेचुरल लीडर, और आप और भी नॉलेज गेन करोगे अपने फील्ड में और आगे में लोगों को सिखाओगे भी इस चीज़ों में। और अगर आपके लाइफ पाथ के बारे में भी बात किया जाए तो आप इसी तरीका से टीचिंग में भी करोगे, लोगों को टीच करके मोटिवेट करके चलोगे और आपके लाइफ आगे में बहुत अच्छे होने वाले हैं। सन कार्ड है। बस आप जो बहुत कुछ सोच समझ के सोचते ही रहते हो, वो जो डिसीजन लेने के लिए पहले वो चीज़ ख़त्म करो, आगे में सब कुछ आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके तो कार्ड्स बहुत अच्छा है, आप नेचुरल लीडर हो और आपके जो स्टाइल ऑफ लाइफ है वो भी एक राजाओं के जैसा ही है। वेदर आप एक लड़की हो या लड़का हो, एक राजाओं के जैसे लाइफ स्टाइल होती है वैसे ही है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं भी है, कम भी है, तो भी आप एक ब्रांडेड चीज़ खरीदना पसंद करोगे रैदर देन 3 सस्ते क्लोथ्स के जगह पे। तो आपके लाइफस्टाइल ही ऐसे है, आपके तरीका ही ऐसे है। टेक योर फुट ऑफ द गैस, डोंट पुश योर सेल्फ सो हार्ड। इफ़ यू नीड टू रेस्ट देन टेक अ ब्रेक एंड द वर्ल्ड वोंट फॉल अपार्ट इफ यू नैप। रिन्यू डियर वन, यू आर द ट्रेजर, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। ये जो है ये एक्चुअली आपके लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ी बहुत अगर रेस्ट लेना चाहते हो, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और मेहनत कर रहे हो जो भी चीज़ आप चाहते हो उसे पाने के लिए, अचीव करने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, रिलेशनशिप को भी पाने के लिए दिन रात सोचते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए और उसके बाद दोबारा इस चीज़ों में ध्यान करिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। तो ये चीज़ आपके बेसिकली आपके आ रही है एज अ सजेशन कार्ड। और आगे में देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं रीडिंग करूंगी जिन्होंने चॉइस किया हुआ है ग्रीन जे।
गाइस दोबारा मैं बता देती हूँ, अगर आपको इस तरीका के कोई भी ब्रेसलेट मुझसे चाहिए, ये तो वेल्थ के है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर और टेलीग्राम के नंबर आ रही है, चैट या डीएम में ही कंसल्ट करें और मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकती हूँ। और अगर आपको फ्री में चाहिए तो चैनल के वीडियो के नीचे और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लगातार लिखते जाइए और वीडियोस को लाइक करें और कम्युनिटी पेज के पोस्ट को भी लाइक करें और हर वीडियो के नीचे में लिखिए। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आते हैं। द डेविल, द स्टार एंड जजमेंट एंड द लवर्स। ओके, तो जिन्होंने ग्रीन जेड चॉइस किया था, बेसिकली उनके मैं जो देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, और जहाँ पर जाते हो लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लोग फील करते हो वाओ किसके साथ मिल लिया मैंने, ये तो बहुत ही खूबसूरत इंसान है, सो चार्मिंग, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाना, मतलब चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी बातें करने की तरीका या आप इस तरीका के इंसान हो, आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं। और ये कह रहा है कि आप आगे में इसी तरीका से पूरे जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करोगे और आप एक स्टार के जैसा राइज करोगे। यू विल बी अ स्टार वन डे। और वो कब तक होगा, मुझे लगता है 2-3 साल के बाद ही इस तरीका की सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपके एक लव रिलेशनशिप है, लव अफेयर चल रहा है जहाँ पर आपके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, या कोई थर्ड पर्सन के इश्यूज़ है, या आपके अगर कोई स्पाउस है, आपके कमिटमेंट हो चुका है, तो अगर आपके कोई स्पाउस है तो उनके साथ भी कोई अप्स एंड डाउन्स, हॉट एंड कोल्ड वाला रिलेशनशिप है, उस चीज़ों को अगर वो एक कार्मिक कनेक्शन है, उस चीज़ों को अगर आप उसको ठीक कर लेते हो, वो कर्मा कॉर्ड कटिंग के जो हीलिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग और चक्रा और बैलेंसिंग के हीलिंग लीजिए या चक्रा और एक्टिवेशन की हीलिंग लीजिए। आपकी जो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो आप एक दिन स्टार बन सकते हो। यू आर बोर्न एज स्टार, आप एज अ स्टार ही पैदा हुए हो, आप हो ही स्टार। देखो स्टार की कार्ड आ गया, डेविल की कार्ड आ गई है, यहाँ पर डेविल के कार्ड अच्छे फील्ड में आ रही है क्योंकि स्टार के साथ आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छा आ रही है। और मैं बोलूँगी कि आपके एक ऐसे कनेक्शन हो, आप चार्मिंग पर्सनालिटी हो, किसी भी तरीका से आप मनी, वेल्थ, हर चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओनली थिंग इज़ आप अपने जो लव रिलेशनशिप है उसको थोड़ा ठीक कीजिए। अगर लव रिलेशनशिप को ठीक करोगे, वहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, थर्ड पर्सन के इश्यूज़ चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के, वो ठीक कर लोगे तो आपके ऑटोमेटिकली मैं देख रही हूँ सारी चीज़ें आपके ठीक होता जाएगा। बाकी आप एक स्टार लाइक पर्सन हो, एक ऐसे कैरेक्टर हो जिसे लोग पसंद करते हैं, जो लोग आपके साथ हमेशा रहना पसंद करते हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, जिस तरीक़े से आप बात करते हो लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आपको लोग घंटों घंटों भर सुनना पसंद करते हैं, इस तरीक़ा के हो। और आगे में बहुत ऊपर चढ़ोगे, बहुत ऊपर बढ़ोगे और बहुत ऊपर चढ़ोगे, बहुत ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ से 6, 24 एंड 15, 2, 20, 11 एंड 29 एंड 9, 18 एंड 27, 4, 22, 31 एंड 13, 3, 30, 21 एंड 12। तो ये है आपके डेट ऑफ बर्थ। ज़ोडिएक साइन आपके होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। तो आपके सजेशन कार्ड देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है, और आगे में बढ़ेंगे और इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। आपके सजेशन कार्ड देखते हैं कि क्या है। Compassion is the beating heart of all spiritual practice. The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all beings today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो कॉम्पैशन है ना, वो कब आते हैं, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। इस वक्त को मुझे लगता है ये सिंपल वे में कह रहे हैं कि आप हीलिंग में ध्यान दीजिए। अगर हीलिंग करोगे अपने आप का, तो अपने आप ही जो है आपकी जो चीज़ें हैं अपने आप अपने जगह पे फॉल करेंगे। जो भी चीज़ आप चाहते हो, तो आप ज़रूर वो ऑरा चक्रा वाली हीलिंग लीजिए। और एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, थर्ड पार्टी को लेके, उस चीज़ों को आप कट ऑफ करने के लिए करो, या कार्मिक प्रॉब्लम ठीक हो के आपके पास आपके पार्टनर हमेशा के लिए आ जाए, इसके लिए आप उस चीज़ों को करिए।
वो जो हीलिंग सेशन है कार्मिक कॉर्ड कटिंग की। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू।